क्रेजुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम। यह चक्र मांसल सुकुलेंट्स पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में मृदुत्वक की अधिकता होती है तथा ये मृदुत्वकी कोशिकाएं श्लेष्मा युक्त होती हैं। इनके अतिरिक्त इन कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। इन मांसल पादपों में वाष्पोत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं, जबकि दिन में बंद अथवा आंशिक रूप से खुले होते हैं। ये पादप रात्रि में प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्लों के रूप में संग्रहित करते हैं। दिन के समय इन अम्लों से डीकार्बोऑक्सिलेशन द्वारा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर लिया जाता है। इस पथ का सर्वप्रथम अध्ययन क्रूसिलेसी कुल के सदस्यों में किया गया था, इसलिए यह चक्र क्रूसेलियन एसिड उपापचय क्रेजुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एंजियोस्पर्म के 26 कुलों के सदस्यों में यह चक्र ज्ञात है, जिनमें से प्रमुख कुल हैं क्रेजुलेसी, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, एस्कल्पिडेसी, ब्रेमिलिएसी, यूफोर्बिएसी आदि। कुछ टेरिडोफाइट्स तथा कुछ जिम्नोस्पर्म में भी CAM चक्र पाया जाता है। उदाहरण वेल्विस्टिया मिराबिलिस। कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ CO2 फिक्सेशन। चूँकि इन पादपों में रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं, अतः पत्तियां रात्रि में CO2 का अवशोषण करती हैं। पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल PEP कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही CO2 एक्सेप्टर का कार्य करता है, जो इनके कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। PEP कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर 4 कार्बन यौगिक ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के अपचयन से मैलेट का निर्माण होता है, जो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं की रसधानियों यानी वैक्यूल्स में संग्रहित होता है। इस प्रकार रात्रि में CO2 का स्थिरीकरण मैलेट के रूप में होता है। दिन के समय मैलिक अम्ल रसधानियों से बाहर कोशिका द्रव में स्थानांतरित हो जाता है तथा इसके डीकार्बोऑक्सिलेशन द्वारा CO2 मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मुक्त CO2 क्लोरोप्लास्ट में विसरित हो जाती है, जहां केल्विन चक्र द्वारा इसका कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होता है। मैलिक अम्ल के डीकार्बोऑक्सिलेशन के परिणाम स्वरूप निर्मित पाइरुवेट फॉस्फेट डाइपिनेज एंजाइम्स द्वारा PEP में रूपांतरण हो जाता है। PEP का शर्करा, स्टार्च तथा अन्य यौगिकों में रूपांतरण होता है तथा कुछ मात्रा में श्वसन में प्रयुक्त होती है। इस चक्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि CO2 स्थिरीकरण की प्रक्रिया रात्रि में तथा CO2 अपचयन व शर्करा निर्माण की प्रक्रिया दिन में संपन्न होती है। ये दोनों क्रियाएं एक ही कोशिका में C4 के विपरीत जहां अलग अलग कोशिकाओं में संपन्न होती है। दोनों प्रकार के एंजाइम्स एक ही कोशिका में होते हैं तथा मैलिक अम्ल का संग्रहण रिक्तिकाओं में होता है। इसके अतिरिक्त PEP कार्बो ऑक्सिलेज एंजाइम्स
दिन के समय निष्क्रिय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जो CO2 के प्रति बंधुता प्रदर्शित नहीं करता है। रात्रि के समय फॉस्फोइनोल पायरुवेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर मैलिक अम्ल बनाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में मैलिक अम्ल, पायरुविक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक अम्ल से फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन चक्र में यूज़ हो जाती है, जिससे बाद में शर्करा और स्टार्च परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार CAM साइकिल चलता रहता है।